आप ये जो गंगा की वजह से मतलब बहुत लोग होते हैं जो रोज़ गंगा नहाते हैं। जो गंगा तट पे जितने शहर बसे हैं। तो अब आप देखिए ये एक फिर से रोके, तो इंडियन एक्सपेक्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड नाउ गंगा वाटर इज़ होली। अब ये क्या हुआ जब उमा भारती जब मंत्री थी ये वाटर रिसोर्सेज की, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। उसके बाद ये आ गया, यूपीए सरकार आ गया, प्रोजेक्ट कम हो गया, फिर उसपे रिपोर्ट्स आने लगी। तो ये मैं आपको डेट बता रहा हूँ। नवंबर 2015 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में बाकायदा 15 दिन मोदी सरकार को आए हुए 1 साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। तो इसमें हिंदुस्तान के और विदेश के सारे लीडिंग साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और सिविल इंजीनियर सब वहाँ पे इकट्ठा हुए और इसमें सब बड़ी बहस हुई और उसके बाद तमाम तरह-तरह इस तरह की खबरें आने लगी। मैं आपको कई स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि साहब गंगा का पानी कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा प्योर है और इसके बाद लगातार अच्छा मैं सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको ढेर सारे विदेश के जो इस पे पेपर्स हैं अभी मैं देख रहा था यूएस लाइब्रेरी देख रहा था और यूएस साइंस लाइब्रेरी देख रहा था और तमाम जगह जो बड़े-बड़े जर्नल्स हैं, उसमें तमाम पेपर्स इस तरह के आए हैं, जिन्होंने इस बात को बड़ा कंक्लूसिवली प्रूव किया है कि वो बैक्टीरियोफेज जिसके लिए हम परेशान हैं, जिसके लिए दुनिया परेशान है, वो गंगा नदी में ऐसे ही बहते चले आ रहे हैं, धड़ाधड़ बहते चले आ रहे हैं। और अभी तो देखिए मैं एक खबर देख रहा था कि इतना पॉल्यूशन, इतने नाले, इतनी गंदगी, इतना कुछ हम गंगा को पॉल्यूट कर रहे हैं। पर इतनी गंदगी के बाद भी आप देखिए गंगा के जो बैक्टीरियोफेज हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। यानी आज भी पॉल्यूटेड गंगा स्टिल हैज़ हीलिंग टच थैंक्स टू वायरसेस स्टडी। यानी जो वायरस आपको पता है ना वायरस अपने आप को इवॉल्व करता है, अपने आप को रूप बदलता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पुराने दैत्यों का वर्णन है, जो अपना रूप बदल लेते थे, वो वायरस इसी तरह का। तो ये वायरस अपने आप को इवॉल्व करके उसने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया और गंगा में तमाम गंदगी होने के बावजूद वो जो बैक्टीरियोफेज थे डेवलप करते गए, एडवांस करते गए, इवॉल्व होते गए और उन्होंने बैक्टीरिया को मारने की अपनी क्षमता बरकरार रखी। और देखें ये गंगा, नर्मदा, यमुना सभी नदियों से ये साइंटिस्ट ने अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एंटी-बायोटिक के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसमें कूद पड़ा है। तो उन्होंने आके सब जगह का पानी लिया और पता चला कि हमारे भारत की सब नदियों में ऐसे नहीं हम अम, वो एक पूरा पक्षी का गाना था कि इतना आदर, इतनी ममता कि नदियों को माँ कह के पुकारते हैं, दैट्स समथिंग आई डोंट रिमेंबर कुछ था। तो हमारे यहाँ नदियों को माँ ऐसे ही नहीं कहा गया। तो जहाँ से हमारी नदियाँ निकलेंगी ग्लेशियर से, वहाँ पे सब में बैक्टीरिया फेज है। लेकिन ये बैक्टीरियोफेज जो है, वो गंगा में, नर्मदा, यमुना या किसी और नदी के मुकाबले कहीं 3 गुना ज़्यादा, कहीं 5 गुना ज़्यादा, कहीं 10 गुना ज़्यादा। तो गंगा में जितना आपको बैक्टीरियोफेज मिल रहा है, तो वो दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है किसी पानी में और मैं आज इसमें बहुत ढेर सारे लिंक्स लगाऊँगा। मैंने आज बहुत ढेर सारे लिंक 3-4 दिन से देख रहा था, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो सब बड़ा एंटी बैक्टीरियल और बहुत ही थेरेपेटिक, बहुत ही आपको फिज़िकली एकदम क्योर कर देने वाला और बड़ी-बड़ी बीमारियों को मतलब उसमें आप पढ़ेंगे तो मैं तो अभी मेरे सामने नोटेड नहीं है। लेट मी सी कि साहब कितनी ढेर सारी बीमारियों के जो वायरस थे, वो सारी बीमारियाँ यहाँ ट्रीट हो रही थी। तो अब आप इसको इस तरह समझें कि आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसको कर रहे हैं, लेकिन जिस ज़माने में लोग गंगा नहाते थे और उनकी अपनी बीमारियाँ ठीक होती थी और उस ज़माने में तो गंगा की प्योरिटी भी क्या रही होगी, पॉल्यूशन भी कितना कम रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपको कहते थे कि हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे पाप मैंने एक बार और भी कहा था, पाप किसी के पाप तो हमारा कर्म फल है, वो तो हमको सबको भोगना पड़ता है। उसका एक ही तरीका है प्रायश्चित करना या भोगना। 2 ही तरीके 2 में से एक करिए आप। तो प्रायश्चित कीजिए या भोगिए। लेकिन जो शारीरिक बीमारियाँ जो हमारी ठीक होती थी, तो उसके चलते हमने इसको एक बड़ी ही अमेजिंग बहुत ही जादुई नदी के रूप में देखा और माँ माना और गंगे तट दर्शनार्थ मुक्ति आपके दर्शन से मुक्ति होती है और गंगा स्नान हमारे लिए मतलब इतना बड़ा हो गया मुहावरा हो गया। ये काम कर लूँ तो गंगा नहा लूँ, वो काम कर लूँ तो गंगा नहा लूँ। तो गंगा नहाना अपने आप में इतनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। तो मैं देख रहा था कि आज की तारीख में और अगर अभी मैं देख रहा हूँ कि मोदी सरकार, योगी सरकार सब लोग मिलके गंगा को बहुत कुछ उसकी प्योरिटी लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी 2000, 4000, 5000, 10,000 साल पुरानी गंगा तो नहीं लौट सकती। लेकिन गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो उसपे सीवेज पड़ता है, जो गंदगी पड़ती है, तो एसटीपी बनाए जा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स धुआँधार प्रयागराज में कितने बन गए हैं कि पानी को एकदम साफ करने के बाद ही गंगा में छोड़ा जाए। और बड़ा काम हो रहा है इस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4-5 साल में गंगा की प्योरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो ये तो साहब आज ये गंगा स्पेशल था और वो तमाम लोग जो सिर्फ राजनीति सुनना चाहते हैं शायद उनको बहुत पसंद ना आया हो। लेकिन मेरा मन था आपसे शेयर करने का और अब एक नज़र